Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब हम बात करेंगे कि हम विभूति जी से शुरू करेंगे। साहब, ये हो क्या गया है आप लोगों को, ये रिपब्लिकन्स को? क्या आप रोज रोज क्या तलवारबाजी करते हो? क्या दुनिया में हंगामा मचा रखा है? देखिए, नमस्कार सबों को। आज बहुत दिनों के बाद पास्टर से भी दर्शन हुए हैं। तो ग्रेट पास्टर, आई विल डू यू एन आशीर्वाद। Alright. अरे पास्टर का धर्म खराब हो जाएगा। पास्टर का तो धर्म ही नहीं था, तो वो तो मजाक हाँ, वो करता बोला ना था। पास्टर कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या होता है। वो तो जब तक बपतिस्मा नहीं करे उसमें गंदे पानी में, तब तक कुछ नहीं होता है। That's right. चलिए, तो देखिए अमेरिका में क्या हो गया है कि इट इज नो लॉन्गर पॉलिटिक्स एज यूजुअल। क्योंकि बंदा जो है डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन एज यूजुअल नहीं है। तो जैसे कि वो कहते नहीं है कि समस्या का समाधान अगर करना है तो करो, उसके बीच में आपको जो झेलना होगा झेलेंगे। तो जैसे उसने भेजना शुरू कर दिया, कोलंबिया सारे लोगों को भेजना शुरू कर दिया। नहीं लोगे अपने लोग तो हम 25% टैरिफ ठोक देंगे। कोलंबिया का प्रेसिडेंट कहता है कि ओ दे आर सो बीइंग ट्रीटेड बैडली एंड ऑल दैट। तो लोगों ने कहा भी क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास ट्रैवल, डांसिंग गर्ल्स एंड शैंपेन फॉर दोस पीपल। सो ये जो बात है, ही डिड नॉट गिव अ डैम कि विच पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी दर्द में हो जाएगी अगर उसको भेज दिया हमने बाहर वापस। लैटिनोस को भेज रहा है, सबको भेज रहा है वापस। तो एक तो होता है कि बड़ा अच्छा सा इंडिकेशन है सारी दुनिया को, तुम्हें अपने देश को बचाने के लिए जो करना है करो। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मैं पूरे विश्व का प्रेसिडेंट नहीं हूं, लेकिन जो मुझे तकलीफ देगा मैं उस पर हंटर मारूंगा। सीधी सी बात है। और इसी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें कि आई एम वेरी हैप्पी कि मोदी जी और उनकी मुलाकात होगी अभी हाल में। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंडिया को देखना है कि जैसे आपने देखा एआई का चक्कर हुआ है। वी आर अ कंट्री ऑफ सीकर्स। कहाँ गई हमारी इनोवेशन, कहाँ गई हमारी एबिलिटीज टू क्रिएट न्यू इनोवेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। और आपके साथ चर्चा में मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक्नोलॉजी लीप। अगर हमने उसका एडवांटेज नहीं लिया तो फिर बैलगाड़ी चलाते रहेंगे। This is what is important for all Indians to know. It is good to be CEO of all the multinational corporations. वो तो नौकरी है भैया, आके इनोवेट करो ना। Where is Indian Google? Where is Indian AI? Where is Indian this stuff? जाके करें हम। हमारा कू भी बंद हो गया, हमने कू को भी नहीं बनाया। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात सोचिएगा जरा, 2024 का यूएस सेंसस ब्यूरो का डेटा है कि कनाडा, मेक्सिको is the largest trading partner at $440 billion approximately. China comes second, Canada comes third. We are 10th at $80 billion or so. हमारे ऊपर कौन कौन से देश हैं, मैंने उसका नाम लिखा था। आप डिटेल में चले गए, चलिए अभी इसके ऊपर और एक से बात ये बात बता दो तो भूमिका बन जाएगी उसकी कि इंडिया को डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। और हम तो आयरलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम, इनसे भी नीचे हैं यूएस के पार्टनर के लिए। सो देयर इज अ स्कोप फॉर मागा एंड मेक इन इंडिया बिग वन। एंड आई थिंक दिस विल बी द मेजर फोकस इन एडिशन टू पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट। ट्रंप को जो कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है कि मुझे सारी समस्याओं का फिक्स करना है, करूंगा, तुम्हें चोट लगी तो लगे, मुझे ये करना है। ये जरा इंपॉर्टेंट सी बात है भारत के लिए खासकर, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उसके कारण हम फंस जाते हैं अपने आप में, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो दूसरा लाइन भी भूल जाते हैं उस गाने का, लोगों का काम है कहना। सो ये हो गया धर्मो अहिंसा परमो धर्म, धर्मो रक्षति रक्षता भूल गए। देयर आर सम वेरी अवेकनिंग मोमेंट्स फॉर इंडिया टू एक्ट, and that's what Trump is indicating. And I have always believed that Trump and Modi have significant confluence points, convergence points than divergence points. I think they will focus on that. तो अभिजीत बाबू, ये मोदी एंड ट्रंप, इनका बातचीत हो रहा है। मोदी इज गोइंग टू अमेरिका, Trumpism is going wild all over. Actually like wildfire, California wildfire की तरह है चारों तरफ।
तो ये जो अभी अभी आपके जरा ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट आपने सुना विभूति जी का, व्हाट इज योर टेक? आई एम इवन मोर ऑप्टिमिस्टिक। हाउ ग्रेट। देखिए ट्रम्प क्या कर रहे हैं, जो भी मोदी ने प्रॉमिस किया था, बिग क्या मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट, वही तो कर रहे हैं वो। डोज इज स्टार्टिंग टू डू एवरीथिंग दैट वी वर प्रॉमिस्ड वुड बी डन। ये पहले 2014 के बोलते थे सब बांग्लादेशी को डिपोर्ट करने वाले हैं, ट्रम्प दिखा रहा है कैसे करना है ये सब, ठीक है ना। उस टाइम हमारे पास 2 रेस्ट्रिक्शंस थे उनको वापस भेजने के लिए। एक तो शेख हसीना हमारी बहुत निकटतम दोस्त थी। दूसरा क्या था, अगर हम 3 करोड़ लोगों को निकालते हिंदुस्तान से तो क्या होता कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलता जेनोसाइड, फेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, ऑल दैट नॉनसेंस। अब जब अमेरिका खुद ही लीगल प्रेसिडेंट सेट कर रहा है और आपका बांग्लादेश में सरकार एक पता नहीं क्या सरकार है या मुजरा है उधर, नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सेंडिंग देम ऑल बैक? व्हाई आरंट यू डूइंग इट नाउ? राइट। मैं इंतजार कर रहा हूं, अब जो भी सोशल प्रोमिसेस थे वो तो ट्रंप ने ये कर दिया, स्पेशली ऑल ये जो जेंडर नॉनसेंस है कि मैं आज अपने आप को ब्रोकली समझता हूं, कल मैं अपने आप को आलू गोभी समझता हूं, परसों मैं अपने आप को एक टेलीफोन का खंबा समझता हूं, आपको मेरा मर्द बोलना क्या वर्बल जेनिटल म्यूटिलेशन है, ये सब ठीक है। तो वो जो है वो सब जो सोशल पॉलिसीज थे वो डे 1 पे एनैक्ट कर दिए। जो जनवरी 6 के जो प्रोटेस्टर्स थे जिनपे एकदम बेबुनियाद ये लगाया गया था, आरोप लगाए गए थे, कोई प्रूफ नहीं था बाय द वे, सबको फ्री कर दिया। एंड आई एम श्योर ही विल गो आफ्टर पीपल लाइक लिज चेनी और जो जैन 6 कमिटी में थे, किंजिंगर, चेनी, ये फाउची, इन सबका मैया डैश 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 होने वाला है। तो इल्हान उमर का क्या होगा? इसीलिए तो इल्हान उमर चुप है सर। उसने तो खुद अपने भाई से शादी की है, अपने सगे भाई से शादी करके रखा है, अपने सगे भाई से बच्चे पैदा करके रखे हैं। उसको तो डर है कि उसका ब्रदर स्लैश पति डिपोर्ट हो जाएगा क्योंकि वो इलीगली आया था अमेरिका के अंदर। वो शायद पता नहीं खुद झूठ बोल के आई है, वो भी डिपोर्ट हो जाएगी, इसीलिए चुपचाप बैठी। आप देख रहे हो एओसी तो बहुत ये नौटंकी कर रही है पब्लिक में आजकल, पर इल्हान उमर एकदम चुप है। रशीदा तलैब क्यों चुप है? सबसे ज्यादा तो रशीदा तलैब को बोलना चाहिए था। वो और इल्हान उमर एकदम चुपचाप चूहे की तरह नीचे बैठे हैं। अब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे ये देखना है, क्योंकि अमेरिका का डेट बहुत ज्यादा है। उस डेट को कैसे कम किया जाए वो अभी तक हमने एक भी स्टेप नहीं देखा है। वो देखना बाकी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कब शुरू होंगे। जो ओवर रेगुलेशन है अमेरिका का, वो कैसे कम होगा। तो टैरिफ इज ओनली वन साइड ऑफ थिंग्स। टैरिफ क्या करता है कि वो जब आपका लेबर इनएफिशिएंट हो या आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़े इनएफिशिएंट हैं, तो टैरिफ एक किस्म से उसको आर्टिफिशियली अट्रैक्टिव बनाता है। पर दूसरा ये है कि वो क्यों इतने महंगे हैं। क्या आपने ज्यादा लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं? क्या लैंड का प्राइस ज्यादा है? क्या कैपिटल का प्राइस ज्यादा है? जो इंटरेस्ट है ज्यादा है? हाँ, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है अमेरिका में अभी रिलेटिव टू व्हाट इट शुड बी। तो ये सब आर मच मोर डीप सिस्टेमिक फिक्सेस। वो कब आएगा वो अभी तक पता नहीं है, अभी कोई रोड मैप भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और तीसरी बात तो ये है कि एक्सपेंडिचर कम करना। डोज ने अभी तक, I don't know what is happening, but I'm sure they'll come up with it. I don't know when. कोई रोड मैप नहीं है।